नमस्कार दोस्तों, मनोज स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो पे हम मैथ के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये जो प्रश्न है आपकी जो आगामी परीक्षा यूपीएसआई उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। आप इनको देखिए, समझिए, लगाइए, आपको इसका फायदा जरूर परीक्षा में मिलेगा। यहाँ पर देखिए 81 नंबर लिखा हुआ है, 120 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार प्लाट को जोतने की लागत 1920 रुपया है। 80 पैसा प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर तार लगाने का खर्च क्या होगा। वर्गाकार प्लाट है, यानी हम ये मान लेते हैं वर्गाकार प्लाट हमारा इस तरीके से बना होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे जो तार लगाया गया है चारों तरफ, इसी का पूछा गया है खर्च कितना होगा। तो पहले तो हमें सब पूरी तार की तो लंबाई पता हो जाए कि लंबाई कितनी है। अब ये लंबाई और ये लंबाई, चारों लंबाई। देखिए सवाल को पहले आप समझिए। सवाल की अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो फिर आपके लिए सवाल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होगा कि नहीं आएगा। पहले आपको सवाल को समझना है, रटना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तार की लंबाई के खर्च पूछा गया, तो यानी ये वाला तार चारों तरफ से तार लगेगा ना। तो कुल मिला के चारों तरफ यानी चारों अगर साइड अगर जोड़ना हो तो हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब ही होता है भुजाओं का योग है। जितनी भुजाएं उन्हीं का योग कर लीजिए, वही आपका पेरीमीटर होता है। इसीलिए आप वर्ग का पेरीमीटर क्या पढ़ते हैं, 4a पढ़ते हैं। अगर इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भी भुजा ए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तभी तो पढ़ाया जाता है कि पेरीमीटर जो परिमाप होता है भुजा का 4 गुना होता है। पहले तो हम पेरीमीटर निकाल लें और फिर बोला गया 80 पैसा, यानी 1 मीटर का चार्ज 80 पैसा है। तो हम निकाल लेंगे कितना मीटर तार लगा हुआ है चारों तरफ। सवाल समझ गया ना अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ 120 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार प्लाट को जोतने की लागत 1920 रुपया है। यानी 120 रुपया क्वेश्चन में बोला गया है। 1 हेक्टेयर का मूल्य है, चार्ज है, और टोटल कितने रुपए लागत आई है, 1920 रुपए की लागत आई है। 1920 रुपए की लागत आई है और 1 हेक्टेयर का मूल्य बताया गया है 120 है। ये तो दोस्तों हेक्टेयर में आएगा। किस में आएगा, ये आपका हेक्टेयर में आएगा। आप चाहें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 12 एकम 12 होता है, ठीक है ना, और 12 छंग 72। आपने कहा ये 16 हेक्टेयर आ गया। कितना आ गया, 16 हेक्टेयर। अब आपको ध्यान ये देना है, क्वेश्चन में हेक्टेयर यानी यहाँ पर रुपए दिया हुआ है, अब प्रति मीटर लगा दिया है। तो कुल मिला के पहले हमें हेक्टेयर और मीटर में एक रिलेशन होता है, वो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं। 1 हेक्टेयर बराबर दोस्तों होता है, 1 हेक्टेयर बराबर आपका होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए। 10,000 क्या होता है, वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है, इसी में आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे ये तो आ गया हमारा 16,000। ये हमारा आ गया 16,000, ठीक है ना। सही लिखा हुआ है, देख लीजिए 16,000, ठीक है ना। यहाँ पर कितने 4 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है ना, 1 जीरो और, यानी ये हमारा हो जाएगा 1,60,000। ये कितना है दोस्तों, वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर समझते हैं ना, ये तो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर होता है। तो कुल मिला के ये तो हमें क्षेत्रफल पता चल गया वर्ग का। और वर्ग का भुजा कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का वर्गमूल ले ले, भुजा निकाल आती है। तो वर्ग की अगर हमें भुजा निकालना है यानी ए निकालना है तो इसी का क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। आप अंडर रूट निकालेंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, आप कहेंगे इसका आंसर जो है यहाँ पर इसका एक एक पेयर बन जाएगा, यानी 400 आएगा। यानी आपको पता चल गया इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा 400 मीटर की है। अब देखो सवाल हमारा पूरा लग गया। भुजा हमको पता चल गई 400 मीटर है, इसी प्रकार 400 यहाँ पर, 400 यहाँ, यानी 4 चौको 1600 मीटर। हम परिमाप की बात करेंगे तो आप कहेंगे कितना परिमाप आएगा, 1600 मीटर। परिमाप निकाल लिया। 1 मीटर का चार्ज दिया हुआ है। यहाँ देखिए वर्ग मीटर था, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी वर्ग मीटर में कोई चीज आती है वो हमेशा क्षेत्रफल को बताता है। जब मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, वो हमेशा भुजा को बताता है। जब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में होता है वो आयतन को बताता है, ठीक है ना। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, वो 3D होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। यहाँ पर देखिए 1600, एक 80 पैसा लिखा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, 1600 आंसर रुपए में आ रहा है, 80/100 कर देंगे। 1 रुपए में कितने 100 पैसे होते हैं ना। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 16 ठीक कितना होता है, अच्छा 48 8 यानी 128 जीरो, यानी 1280 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समय लिया है आपको समझाने के लिए, और उम्मीद है यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है लिखा हुआ है
10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उनमें से 20% आधी कीमत पर बिके और शेष 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके। तदनुसार टिकटों की बिक्री से कुल कितने रुपए मिले? देखिए सवाल को पहले अच्छे से पढ़िए। टोटल सीटें हमारे पास कितनी है? 10,000 सीटें हैं। एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी सीटें क्या कर दी गई? बिक गई। सभी टिकटें बेच दी गई 100 सीटों को छोड़कर, यानी 100 सीटें तो इसमें इंक्लूड है नहीं। आप कहेंगे 10,000 में अगर 100 सीटें अगर हम पहले से छोड़ दें तो सीटें हमारी कितनी बचेंगी? 9,900। यहां तक समझ में आ रहा है ना? इतनी सीटें हमारे पास टोटल हैं। 9,900 क्या है हमारे पास? 9,900 क्या है? ये सीटें उपलब्ध हैं। अब इसी का पूरा खेल है। लिखा हुआ है उनमें से 20%। अब ये जो सीटें हमारे पास है ना 9900, 20% का मतलब समझते हैं। 20% का मतलब 1/5 होता है। 20% आधी कीमत पर, अच्छा कीमत आगे लिखा हुआ है 20 रुपए शेष बेचा गया ना, तो यहां पर जो 20 रुपए जो पूरी कीमत पर बिके हैं, इसी का आधा कितना होगा? 10। पहले लाइन में बोला है ना आधी कीमत पर, यानी 20 रुपए उसकी कीमत दिया है, आधी कीमत 10। ये तो हो गया हमारा 20%। अभी 80% हमारा बचा हुआ है शेष, यानी 99 से जो सीटें बची हुई हैं 9,900। अभी इसका 80% बचा हुआ है। ये तो 20% हुआ था ना, 1/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/5। अब आप कहेंगे 4/5 और इसका मूल्य 20 रुपए दिया गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौको 20, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 0 0 2 नहीं 18, 2 नहीं 18 1 19, प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे। 4 चौको 16, 16 0 0, 16 नहीं है 144, 16 नहीं है 144, ठीक है ना? 44 और 14 इसमें हासिल भी तो जुड़ेगा, तो ये आपका आएगा 158। अब आपको क्या करना है? इनको जोड़ देना है। तो देखो 0 है तो 0 से 0 आएगा, है ना? फिर दूसरा 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 आएगा। यहाँ 8 है, 4 है, 8 4 12 होता है। 8 4 कितना होता है? 12 होता है। अब चाहते तो आप यहीं से आंसर को पकड़ सकते थे, है ना? यहीं से आंसर को पकड़ सकते थे, क्योंकि देखिए लास्ट में 2 सवार है ना, यही पितवा रहा है और किसी में आ नहीं रहा है। अब आप पूरा जोड़ेंगे ना तो आपका यही आएगा, इसमें कोई दोहराव की बात नहीं है, ठीक है ना? इसमें कोई शक नहीं है। आंसर आपका आएगा 178 200। आप जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है ना? 1,78,200 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। लिखा हुआ है एक फल विक्रेता कुछ सेब खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर सभी सेबों की लागत मूल्य वसूल लेता है। जैसे सेब अधिक सड़ने लगता है वह कीमत को कम कर देता है और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। शेष सेब जब सड़ जाते हैं तो उन्हें फेंक देता है। लाभ का कुल कितना प्रतिशत रहा? देखिए सवाल को पहले अच्छे से समझना है। सवाल देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कि सवाल काफी बड़ा है, कई बार पेपर में पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो फल विक्रेता ने कुछ सेब खरीदा, हमें नहीं पता कितने खरीदा है, लेकिन उसने क्या किया, जो भी सेब खरीदा उस सेब का 40% बेचकर ही अपनी लागत मूल्य वसूल लेता है। इसका मतलब उसने जितना रुपया खर्च किया था वो 40 सेब को बेचकर ही अपना पैसा वसूल कर लेता है। इसके बाद और जो सेब बचते हैं ना उनको फिर बेचता है। धीरे धीरे सेब सड़ जाते हैं, फिर उन्हीं सेबों में जो कुछ बचते हैं उनका 80% लेकर जो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था उसका आधा करके फिर बेचता है। तो फिर कितना प्रॉफिट होता है ये आपको बताना है। सवाल में कोई ज्यादा खास दम नहीं है, बस आप समझ लेंगे तो फिर अच्छे से आप लगा लेंगे। हमने मान लिया दोस्तों कि 100 सेब स्टार्टिंग में उसने खरीदा था। कितने खरीदा है? 100 सेब खरीदा है। यहां तक हमने आपको बताया कि जब भी इस टाइप के सवाल हो, सेब से रिलेटेड हो, सड़ जाते हैं इतना परसेंट बेचा गया, वहां पर हमेशा 100 से लगाया करिए, तभी आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। हमने मान लिया कि 100 सेब उसने खरीदा और एक सेब का मूल्य अगर 1 रुपया है तो आप कहेंगे सीपी जो इसका मूल्य होगा कितना होगा? 100 रुपया होगा। यानी व्यक्ति ने क्या किया कि 100 रुपए के 100 सेब खरीद कर ले आया। अब उसने क्या किया कि 100 सेब उसके पास रखे थे, सोचा कि 40% बेच देते हैं, यानी 100 में से 40% मतलब होता है 40 सेब। उसने क्या किया कि 40 सेब को क्या किया? बेच दिया। बेचने के बाद 40 सेब जब बेचा है तो सेबों की लागत मूल्य वसूल लेता है। यानी जो 100 सीपी, यानी 100 सीपी मतलब समझते हैं ना,
जो उसका सीपी 100 रुपया था उसी के बराबर वसूल कर लेता है। यानी हम इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जो इसका सीपी जो है 100, ये जो 40 एसपी है जो बेच रहा है विक्रय मूल्य, ये आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। 40% बेचा है और सेबों की लागत मूल्य तो 100 रुपया है ना, इसी के बराबर है। लागत मूल्य को क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य होता है, ये क्रय मूल्य। जो कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य बेचते हैं, जब हम बेच देते हैं वो हमारे विक्रय मूल्य होता है, यानी एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, ये कास्ट प्राइस होता है, ठीक है ना। लागत मूल्य क्या होता है, कास्ट प्राइस में जो भी एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ देते हैं वही आपका लागत मूल्य हो जाता है। इस तरीके से आप कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। यहाँ पर आप कहेंगे एसपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5/2, इतना आप कर लेंगे। अब आप कहेंगे दो वाली चीज को अगर 5 में बेचा गया है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 यानी परसेंटेज में पूछा गया है। अब आप इसको कहेंगे 150% का कितना, 150% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये हमें निकालना जरूरी था क्योंकि सवाल में बोला था कि वह 80% वह जो लाभ है पूर्व की दर, यानी पहले वाला अगर हमें लाभ का पता ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। चलो ये हमको निकल गया, यानी हम ये कह सकते हैं कुल मिला के उसे 150% क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है ना। जब उसने 40 सेब को बेचा, 100 सेब के विक्रय मूल्य, 100 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया, तो उसे 150% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 150%। उम्मीद है समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जैसे जैसे सेब सड़ने लगते हैं। अच्छा देखिए, 100 में से 40% अगर सेब बेचा है तो उसके पास अभी सेब कितने बचे थे, उसके पास सेब बचे होंगे 60। कितने बचे होंगे, 60, ठीक है ना। अभी उसके पास कितने सेब बचे हुए हैं, 60 सेब बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 60 सेब में से, पूरा नहीं बोला, लिखा शेष में से 80%, यानी 60 का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4/5। 80/100 लिखेंगे ना, काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये आपका आ जाएगा 12 चौको 48। कितना आ गया, 48। यानी अब हमें यह कहना है कि 48 सेब, यानी 60 सेब नहीं बचे, 60 सेब का भी 80% यानी 48 सेब। 48 सेब को क्या किया है, 48 सेब है, ठीक है ना, बचे हुए हैं। 48 सेब एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारे पास क्रय मूल्य ये बचा हुआ है, ठीक है ना, 48 सेब। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है, यानी हमें अब निकालना है विक्रय मूल्य कितने पे बेचा है। तो आप कहेंगे 48 रुपया है। पूर्व लाभ का आधा, यानी इसका आधा होगा 75%। अब 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 3/4 होता है। लाभ हो रहा है ना, तो 3 वाली चीज 4, यानी यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे यानी 7/4। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7/4। तो 48 का, यानी 48 का आप 7/4 निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आएगा 12×7=84। कितना आया, 84। 84 रुपए में बेचा, यानी 84% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है ना, तो यहाँ पर 3 वाली चीज अगर 4 हो रही है, यानी 3 वाली चीज यानी कितना, इनको जोड़ देते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है ना। 7/4 ऐसे निकालते हैं ना, या तो आप ऐसे निकालिए कि जैसे एसपी है, सीपी पता है, एसपी हमको निकालना है, तो जितने परसेंट का लाभ हुआ 100 में जोड़ के लिखा जाता है, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो 100 + 75 यानी 175/100 निकालिए, या 48 का 175/100 निकालिए। जो भी लाभ होता है ना, जैसे 75% लाभ हो गया, 100 में उसको जोड़ दिया जाता है, ये हमने आपको बताया है अच्छे से। अगर हम कहें 10% की हानि होती है तो 90% निकाला जाता है, 20% का कहें लाभ होता है तो 120% निकाला जाता है, ये आप जानते हैं। तो वही चीज हमने फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कर दिया है, आप वैसे लगाते तो भी आपका आ जाता। 48 का 175/100 करेंगे ना तो भी आपका 84 आएगा, और 84 रुपए यानी 84% का उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, आपको समझाने के लिए इतना सब ताम झाम किए हैं। पहले सीपी आपको पता रहेगा, ये कंडीशन से आप पहले लाभ निकाल लीजिएगा, यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं। ये करने के बाद अब बोला था कि सेब उसके पास शेष 60 बचने चाहिए थे, लेकिन उसका भी 80% नहीं, 60 का 80% हमारे 48 सेब, इतना आपने निकाल लिया, बस आपका आंसर हो गया। यहाँ पर बोला है लाभ की पूर्व दर से आधा, यानी आधे का मतलब पहले 150% था, इसका आधा 75%, 75% यानी इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको समझना था। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, पेपर में कई बार पूछा गया है। लिखा हुआ 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन बाद कुछ और कामगार लगाए गए तथा कार्य 2 दिन में पूरा कर लिया गया। कितने नए कामगार काम पर लगाए गए। देखो ऐसे प्रश्नों कैसे लगाते हैं,
सबसे पहले 30 कामगार लगाए गए हैं, 36 दिनों में काम को पूरा कर सकते थे। 30 दिन बाद देखिए, 30 दिन तक तो 30 कामगार तो काम कर ही चुके होंगे, है ना। अब यहाँ पर 30 दिन बाद इन्होंने देखा कि ऐसा करते हैं, कुछ कामगार को और लगा देते हैं, जल्दी काम करवाना होगा। लेकिन जो 30 दिन तक काम हो चुका उससे हमें क्या मतलब है। अब तो हमें जो 30 ये कामगार बचे इन्हीं को 6 दिन का काम उसे करना चाहिए, क्योंकि 30 दिन बाद तो 30 दिन तो काम कंप्लीट कर चुके होंगे। इन्हीं का जो 6 दिन का जो काम बचा है, यानी शेष काम यही तो बचा होगा। यही काम किसको करना पड़ेगा, आगे लिखा हुआ है 30 दिन बाद कुछ कामगार और लगाए गए। पहले 30 कामगार थे, कुछ और लगा दिए गए, हमको नहीं पता कितने लगाए गए, 30 से कुछ अधिक आए होंगे। जो शेष काम बचा होगा उसी का तो करेंगे। 30 दिन बाद भैया काम हो गया, जो बना था बन गया। अब उसके बाद जो शेष काम बचा उसी में तो नए लोग जो शामिल होंगे वही वही तो काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है जो बन गया उसको गिरा के फिर दोबारा बनाएंगे, है ना। इस चीज को समझना। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं ना, 36 गुणे 30 कर देते हैं, ए सॉरी 30 गुणे 36 कर देते हैं। अरे 36 दिन तो पहले आप 30 दिन हटा दीजिए, जितने दिन बाद कहे उतना पहले आप हटा दीजिए। ऐसे खाने उसमें सामग्री में सवाल आते हैं कि एक सैनिक में इतने, सेना सेना में इतने लोग थे और इतने दिन की राज सामग्री रखी थी, इतने दिन बाद कुछ नए पुरुष आ गए, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगता है। अब यहाँ पर देखो आगे लिखा हुआ है, तो कार्य 2 दिन में क्या हुआ, पूरा कर लिया गया। तो कार्य 2 दिन में पूरा कर लिया गया, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे 15 छक्का 90, 90 में से 30 घटा देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 60। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 60। अब देखो यही प्रश्न जो है एक बार पेपर में पूछा गया था, पेपर में क्वेश्चन भी यही आया था, लेकिन यहाँ लिखा था ना कार्य 2 दिन में पूरा कर लिया गया है, उसमें पूछ लिया गया था कार्य 2 दिन पहले। क्या लिख के आया था, कार्य 2 दिन पहले, ध्यान समझिएगा, कार्य 2 दिन पहले ये लिख के आया था, 2 दिन पहले। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए आपको ऐसे कैसे लगाएंगे, अगर यहाँ 2 दिन पहले कर देगा तब कैसे लगाएंगे, समझिए। शेष काम तो वही बचेगा, 30 कामगार हैं, 6 दिन का शेष काम बचा था। अब यहाँ पर कुछ आ गए हैं कामगार, हमको नहीं पता है। जब ये प्रश्न में कहेगा 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया है, अभी तो हमें 6 दिन का काम कराना था, लेकिन 2 दिन पहले ही पूरा हो गया है, इसका मतलब यहाँ 4 दिन इन्होंने काम किया होगा। ऐसे करना होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आएगा 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, सॉरी यहाँ पर, हाँ सही तो है, 4 सत्ते 28, 4 हाँ 7.5 आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 पंच 30, 6 सत्ते 42, 3 45, यानी 45 आएगा। 45 में से 30 घटा देंगे तो आप कहेंगे 15। तो यहाँ पर बोला गया था कितने नए कामगार लगाए गए, तो 15। तो उस वाले पेपर में आपका राइट आंसर 15 आया था। देखिए सवाल में थोड़ा सा अंतर था, जब 2 दिन पहले कहेगा तब कैसे करना है, 2 दिन बाद कहेगा तब कैसे करना है, दोनों में अंतर है, समझिएगा। ये चीज आपको समझना है मैथ में। इस सवाल पे हमने 2 सवाल आपके कंप्लीट करवा दिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिखा हुआ है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति 3 अलग अलग राशियां हैं एक्स वाई जेड को क्रमशः 10, 15, 20 के लिए उपयुक्त दर इस प्रकार पर उधार देता है कि उनकी अवधि पूरी होने पर प्रत्येक से समान राशि प्राप्त होती है, एक्स वाई जेड का अनुपात कितना होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको तेजी से कैसे लगाना है। कोई राशि जो है 5 वर्षों में 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितना होता है, 50% बढ़ जाती है ना, 1/2, यानी यहाँ पर आएगा 1/2 आएगा ना, 1/2 को जोड़ देंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 3/2, यानी हम ये कह सकते हैं 3/2, ठीक है ना। 2 वाली चीज 3 हो जा रही है। मान लेते कोई राशि x है, ठीक है ना। अब 5 वर्षों में मान लीजिए 3/2 गुना हो गई। अगर अब हम कहें 10 वर्षों में कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 वर्षों में कितना होगा, यानी 5 से 10 यानी दुगना हो रहा है ना, तो इसकी पावर दुगना कर देंगे इंटू x होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरी राशि y है, ये 15 वर्षों में 5 से 3 गुना हो रहा है, यानी 3 गुना का मतलब समझते हैं ना, 3 गुना। तो 3 गुना है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 गुना कर देंगे, यानी यहाँ पर राशि क्या समान राशियां प्राप्त होती हैं, 3 गुना है तो यहाँ पर भी आपको 3 गुना करना है, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अनुपात पूछा गया है ना, आपस में बराबर कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। देखो और देखिए तेजी से कैसे लगाएंगे, आपको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना। और देखिए तेजी से, ये तो आपको पता चल गया ना कि 10 वर्ष में 3/2 स्क्वायर एक्स को भी छोड़ो, ऐसे सीधे याद रखो। आपको सीधे याद रखना, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलो देखो कैसे करेंगे, देखो ट्रिक समझो, ज्यादा डिटेल में उस पर मत जाओ। देखो ये तो आपको पता चल गया ना, अब 5 से 10 दुगुना हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 3/2 को दुगुना कर देना है, ठीक है ना। अनुपात अनुपात निकालना है एक्स वाई जेड का, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर 5 से कितना 15 यानी 3 वर्ष का है तो 3/2 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 3, कितना कर लेंगे अनुपात। 5 से कितना हो रहा है 20 यानी 3/2 की पावर 4, इतना आप कर लेंगे ना। अब यहाँ से 2 से कट गया, एक यहाँ पर बचेगा, यहाँ बचेगा 2, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा ये तो 3/2 सही तो है, और यहाँ पर 2 था, यहाँ 3 या 4 सही तो है। तो 2 से तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ तो 1 बचेगा ना, क्योंकि 2 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचेगा यहाँ पे, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना इसी से। तो यहाँ पर 1 बचेगा अनुपाते, यहाँ पर बचेगा 3/2, और यहाँ पे बचेगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 9/4, 9/4 आएगा ना। अब इसको आप ऐसा करिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना है, एलसीएम 4 आएगा, 4 सब में मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत थोड़ा है, 4 सब में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 कट गया और यहाँ पर आ जाएगा 1/, और यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 1/6, यहाँ पर कितना 1 और 4 यानी 4/6/9 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 4/6/9, इस तरीके से लगाना था। जब भी इस टाइप का सवाल हो 5 वर्षों में इतना बढ़ जाता है, 10, 15, 20 इस तरीके से आपका दिया गया था। वैसे ही जितने गुना हो 5 से 10 दुगुना, 5 से 15 3 गुना, यही जो आपका लिखा हुआ था इतने गुना हो जाता, इसी में आप पावर चढ़ाते रहिएगा, इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ऐसे प्रश्नों को आप तेजी से लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने आपके 5 प्रश्न कवर किए हैं जो कि आपके यूपीएसआई लेवल के थे। जैसा भी वीडियो में आपको लगा हो, किसी प्रश्न में ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, फिर उसको हम बाद में अगली क्लास में बता देंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।